नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ जनपद के खैर ब्लॉक में आधा दर्जन ग्राम प्रधानों का एक समूह हर समय थाने, चौकी और तहसीलों में घूमता हुआ नजर आता है, जो कि इस समय अलीगढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बताया जा रहा है कि गांव मदनपुर निवासी जगदीश चौहान के अपने पारिवारिक लोगों से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, तो दोनों पक्षों की ओर से थाने में तहरीर दी गई थी। लेकिन जगदीश ने ग्राम प्रधान पति से मिलकर उसकी शिकायत पर जोर लगवाने की बात कही। इसका फायदा उठाकर ग्राम प्रधान के पति विजेंद्र शर्मा ने सीओ से सिफारिश करने के नाम पर उससे 50,000 रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित युवक जगदीश का कहना है कि सीओ के नाम पर पैसा देने के बाद भी कोई कार्यवाही उसके पक्ष में ठोस तरीके से नहीं हुई है, तो उसने पैसे वापस मांगने के लिए जब अपनी बात रखी तो वो उसको धमका रहा है और बार बार उसके साथ गाली गलौज भी कर रहा है और झगड़ा करने के लिए भी तैयार हो जाता है। वहीं जब इस पूरे मामले पर सीओ खैर आर.के. सिसोदिया से बात की गई तो उन्होंने पूरे प्रकरण से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हमें नहीं पता, आया होगा कोई प्रार्थना पत्र, कार्यवाही हो जाएगी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है जगदीश चौहान। कहाँ के रहने वाले हो? गांव मदनपुर। थाना खैर। ये क्या मामला हुआ है आपके साथ, जो लड़ाई जो मामला ये हुआ है कि जो मेरे परिवार के कुछ आदमी थे वो मेरे से झगड़ा कर रहे थे, तो मैंने उनकी तहरीर दी। तहरीर देने के बाद में प्रधानपति विजेंद्र शर्मा जी से मैं मिला। उनसे मैंने कहा कि चाचा ऐसे ऐसे बात है प्रधान जी, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं तेरी कार्रवाई कराऊंगा, मैं तेरे साथ हूँ। उसके बाद उन्होंने सीओ साहब के नाम से मेरे से 50,000 रुपये लिए और अभी तक मेरे को 1 महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीओ साहब के नाम पर क्या कह करके लिया था? क्या सीओ साहब से जब भी कार्रवाई करेंगे, जब उनको कुछ पैसे मिलेंगे तभी कार्रवाई होगी, ना तो कोई वैसे बिना पैसे के कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपने कितना पेमेंट दिया? 50,000। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। अब आपने उनसे कहा? मैंने बोला तो सीओ साहब ने कह दिया है, आश्वासन दे दिया है कि उसके जो खिलाफ है कार्रवाई करेंगे। प्रधान जी का नाम क्या है? विजेंद्र शर्मा। गांव कौन सा पड़ता है? गांव मदनपुर है। मेरे पास उनकी वीडियो भी है। पैसे मांगने जाता हूं तो मानने की धमकी देते हैं और गाली गलौज करते हैं फोन पे। और अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पिछले कुछ दिनों से छात्रों से लूटपाट और फायरिंग की घटनाएं एएमयू प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद थमने का नाम नहीं ले रही है। विश्वविद्यालय परिसर में एक बार फिर से छात्र पर कल शाम और रात को फायरिंग की गई और एक छात्र का अपहरण भी कर लिया गया, जिसके बाद विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है और उन्हें ढूंढा भी जा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में हो रही इस तरह की वारदातों से नाराज करीब 2 दर्जन छात्रों ने यूनिवर्सिटी के बॉब सैयद गेट को बंद कर धरना दिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं इस पूरे मामले पर यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने बताया कि कल कुछ लोग एक छात्र को अगवा करने आए थे। इस बीच फायरिंग भी हुई और काशिफ नाम का एक छात्र भी घायल हो गया। शूटरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, आज यूनिवर्सिटी के लड़कों ने बाबा सैयद को बंद किया गया था, जो खुलवा दिया गया, क्या मामला है? मामला ये हुआ कि कल एक आर्ट्स फैकल्टी के पास सामने और आर्ट्स फैकल्टी के अंदर भी एक इंसिडेंट हुआ जिसमें फायरिंग हुई और हमारे पास जो रिपोर्ट आई उसमें रिपोर्ट में आई कि एक लड़का है, उसको कुछ लोग जो है मोटरसाइकिल पे बिठाल करके यानी किडनैप करके ले जाना चाहते थे। और उसी दौरान जो है फायरिंग का भी हुई है, फायरिंग हुई, हवा में फायरिंग हुई है और एक लड़के को जिसका नाम काशिफ है उसको चोट भी लगी, सर पे चोट लगी है और उस सिलसिले में एफआईआर भी हो गई है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दिया है और इसमें हम सीसीटीवी फुटेज से देख पा रहे हैं जो लोग भी जो है क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो सेवर में भी, उसके खिलाफ यूनिवर्सिटी भी कार्रवाई करेगी और पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, वो करेगी। सर, बाबा सैयद को बंद किया था लड़कों ने, क्या डिमांड थी इनकी? बाबा सैयद को लड़कों ने बंद किया कि साहब कुछ इलीगल लड़के हैं उनको बाहर निकलवाइए और उनका ये कहना है कि कल जिन्होंने गोली चलाई उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, तो कार्रवाई हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है, एफआईआर हो चुकी है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। जिनके खिलाफ कंप्लेंट आई थी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। सर, फायरिंग में 3 लड़के जख्मी, मेडिकल में भी इलाज। ये रात का वाक़या हुआ है, वो एक अलग इंसिडेंट है। कल
जी, आपका नाम क्या है और क्या मांग है आपकी जो बाब सैयद आपने बंद किया है? मेरा नाम मोहम्मद अमजद है जी। हमारी मांग ये है कि कल हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे तो फैकल्टी के अंदर कुछ बाहरी लड़कों ने जो इलीगल हैं, स्टूडेंट भी नहीं है, उन्होंने जो है फायरिंग की है 2 पिस्टलों से। तो हमारी मांग ये है कि फैकल्टी के अंदर पिस्टल कैसे अलाउ हुई है और डीन ऑफिस के सामने ये सब हुआ है, तो उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो वहाँ पे जिसकी ड्यूटी थी, जो भी वहाँ पे प्रोफेसर वगैरह थे। और हम लोगों के खिलाफ क्यों कार्रवाई हो रही है? जनरल स्टूडेंट की सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, प्रॉक्टर प्रशासन ये कह रहा है, प्रॉक्टर वाले ये कह रहे हैं कि फैकल्टी अलग है। फैकल्टी एएमयू से अलग कैसे हो गई? प्रॉक्टर की टीम ने और पुलिस ने, प्रशासन ने कार्रवाई तो की है इसमें, तो आप क्यों धरना दे रहे हैं? नहीं, कहाँ कार्रवाई है? पिस्टल कैसे अलाउ हो गई फैकल्टी की? कहाँ किसी को पकड़ा? नहीं, मुकदमा भी दर्ज हुआ है इसमें जी, एग्जामिनेशन चल रहा। क्या चाहते हैं आप? जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो? जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और फैकल्टी के अंदर पिस्टल कैसे अलाउ हुई, जो भी टीचर्स वगैरह हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी थी और ये जनरल स्टूडेंट की सेफ्टी का सवाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमजद है। किस चीज? क्या हुआ? किस तरह घटना हुई? गोली चली, क्या था? हम अपने हॉस्टल से निकल के मैं अपने एक दोस्त को उसका हॉस्टल छोड़ने जा रहा था। इतने में हम जैसे चुंगी पहुँचे, सामने से बुलेट पे और स्कूटी पे ट्रिपलिंग पे लड़के 6, 7, 8 आए और उन्होंने ताबड़तोड़ एकदम गोली चलाना स्टार्ट कर दी। इतने में हम गाड़ी लेके भागे, हमारे तीनों को गोली लग गई। इनमें से 3-4 को मैं पहचान लिया, इसमें से एक सकलैन था, मयंक था, ऋतिक। अच्छा, ये गोली और लगी है तो आमिर इसमें कोई चाइना। रंजिश कुछ? हमारी किसी से पर्सनल कोई रंजिश नहीं है, ना कभी रही है। कितने लोगों को गोली लगी? हम 3 लोगों को गोली लगी, कौन कौन है? जिसमें दो गोली हमें लगी है, मुझे लगी है, एक आतिफ को लगी है, एक खुशनवाज को लगी है। क्या नाम है उनका? खुशनवाज। आपके दोनों को गोली कहाँ लगी? मेरे 2 गोली पैर पे लगी है, लेफ्ट पैर पे। एक गोली आतिफ को पैर पे लगी है। पैर पर लगी? हाँ। कहाँ पर घटना, कहाँ पर हुई? ये घटना एग्जैक्ट चुंगी चौराहे का है, आप चाहें तो सीसीटीवी निकाल सकते तीसरे हैं। घायल थे, उनके कहाँ लगी? उनके पैर से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, मतलब आप घुटने क्या से करने नीचे। गए थे? मैं उसी दोस्त को छोड़ने गया था, खुशनवाज को उसके हॉस्टल छोड़ने जा रहा था। हाँ अच्छा, ये वो लोग कितने छात्र लोग हाँ, थे जिन लोगों ने हम लोग सब में किस क्लास में? मेरा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है और आतिफ का सेकंड ईयर है। वो कितने लोग थे जिन्होंने गोली चलाई? वो 7-8 लोग थे। कितने राउंड हुए होंगे फायर? अप्रॉक्सीमेटली 4 तो हमें लगी है, 5-6 राउंड फायर मारे होंगे। बाइकों पर थे, कैसे थे? हाँ, बाइक पे थे। ये बुलेट गोली लग के पकड़े गए या बुलेट फरार गाड़ी हो गए? नहीं, वो तो ताबड़तोड़ गोली चला के फरार। हमें गोली लग गई, हम सीधे मेडिकल की तरफ आए। क्या लगता है जिस तरह घटना हो रही है एमयू के अंदर? ये बहुत हम तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, हमें तो पता नहीं है किसकी रंजिश, कहाँ से रंजिश, और हम पे बिना फालतू में गोली लग गई है, हमारी जान भी जा सकती है। मैं आपका? मेरा नाम आतिफ है। आतिफ, कल क्या घटना हुई थी, पूरे प्रकरण बताइए आप। कल हम गए थे चुंगी गेट पे, हम वहाँ खड़े थे आइसक्रीम वाले के पास। हम जैसे वहाँ आइसक्रीम वाले के पास रुके हैं, कुछ लड़के अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी है, जिनमें से गोली लग गई हमें जैसे गोली लगी तो हम वापस भागते हुए मेडिकल आ गए। कौन लोग थे? लोग 3-4 को हम पहचानते हैं, बाकी को नहीं। क्या क्या नाम है उनके? उनका नाम एक ऋतिक है, मयंक है, और क्या बोलते हैं, सकलैन है, और काशिफ है। क्या वजह क्या रही घटना, गोली चलाने की वजह? हमें कुछ नहीं पता है वजह। घटना क्या बजे हुई? 1:30 बजे की। किस जगह पर हुई थी? चुंगी गेट के सामने। कोई दुश्मनी, कोई रंजिश? आप कोई दुश्मनी रंजिश नहीं है। अच्छा आतिफ, क्या आप एमयू छात्र हैं? जी, हम एमयू छात्र हैं, हम फॉरेन लैंग्वेज के डिपार्टमेंट में। क्या लगता है जिससे गोली मारी, आपको क्या लगता है इस चीज़ से? हमें कुछ नहीं पता था, हम तो वहाँ आइसक्रीम खाने के विषय से गए थे, और हम जैसे वहाँ पहुँचे तब तक उन्होंने फायरिंग कर दी। मैंने देखा कि हमें गोली लग गई है, तो हम तुरंत भागते हुए आए हैं। बाइक पे ही हम बैठे हुए, फायरिंग की, क्या जानते हैं आप? मतलब हम सिर्फ चेहरे से जानते हैं। क्या वो एमयू पे लगते हैं? जी, मतलब देखा है कई दफ़ा। पुरानी रंजिश तो नहीं है? नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ उद्योग व्यापार संगठन की जिला एवं महानगर की नवीन कार्यकारिणी के सम्मान समारोह में जीएसटी की धारा 16 का व्यापारियों ने विरोध किया। संगठन के संयोजक
अनुराग गुप्ता ने कहा कि जीएसटी में हो रहे रोज फेरबदल से अधिकारी से लेकर व्यापारी तक परेशान है। कुछ समय से ये देखने में आ रहा है कि S&IB की टीम द्वारा अलीगढ़ जनपद में मेटल कारोबारियों के यहां छापेमारी हो रही है, लेकिन संगठन ने अब ये फैसला किया है कि छापेमारी के दौरान होने वाले व्यापारी के नुकसान की भरपाई भी वाणिज्य कर विभाग से की जाएगी। कार्यक्रम में उपस्थित नगर निगम के पार्षद पुष्पेंद्र जादव ने कहा कि नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स में जो वृद्धि की गई है उसके लिए भी संघर्ष करना जरूरी हो गया है और इस बेतहाशा टैक्स में वृद्धि को जनता स्वीकार नहीं कर रही है। व्यापारियों को भी संघर्ष में साथ आना चाहिए। वहीं संगठन के जिलाध्यक्ष उमेश श्रीवास्तव ने कहा कि हमें बढ़े हुए गृह कर का विरोध नगर आयुक्त से मिलकर करना होगा और हम जरूर करेंगे। ये बहाना तो था सम्मान समारोह का, नवीन कार्यकारिणी का ऐलान तो हमें जीएसटी के खिलाफ संघर्ष करने का करना है। इस जीएसटी कानून के अंतर्गत आने वाली धारा 16 जो लगातार व्यापारियों का शोषण करने के लिए बनी हुई है, अधिकारी भी इस बात को मानती हैं कि धारा 16 में जब तक रहेगी जब तक व्यापारियों का शोषण होता रहेगा। इस शोषण के खिलाफ हमारी जंग जारी है और हम आने वाले दिनों के अंदर एक उड़नदस्ते की गठन करेंगे। उस उड़नदस्ते का काम होगा कि जहां भी विभागीय कर्मचारी हमारे व्यापारी के प्रतिष्ठान पर पहुंचेगा वहां से हम उसको खदेड़ कर भगाएंगे। हम सर्वे और छापे का विरोध कर रहे हैं और करते थे और आगे भी करेंगे। किसी भी अधिकारी को यदि व्यापारी का कोई भी बही खाता चाहिए या लेखा जोखा चाहिए तो वो सिर्फ अपने प्रतिष्ठान पर बुलाए, अपने वाणिज्यकर कार्यालय में बुलाए और उसका लेखा जोखा खूब चेक करें। लेकिन यदि वो किसी भी प्रकार से किसी भी व्यापारी के प्रतिष्ठान पर पहुंचकर छापेमारी करेगा तो एक टीम जो गठित की जा रही है जिसमें हमारे महायज्ञ युवा नगर इकाई के पदाधिकारी मुख्य भूमिका में होंगे, वो इस सर्वे छापे का विरोध हर कीमत पर करेंगे। हमें बाजार में किसी व्यापारी के यहाँ पॉलिथीन दुकान पे मिल जाए नहीं, तुम बनाओ और जो खरीद के बेचारा बेच रहा है उसको हम छापा मारेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से नोट मिलेगा। मैं बहुत मजेदार बात बता रहा हूं भाई साहब कि वो बांके बिहारी स्वीट है थिनी गेट पुलिस चौकी, उसके यहाँ दूध बिकता है साइड में पुरानी दुकान पे, तो दिन में 2 बार आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया वो कभी ना कभी तो उसके पकड़ में आ ही जाएगा और वहां से मोटी रकम मिलेगी। वहां से वो भी ये देखते हैं कि मोटा चूहा, मोटा बंदर, मोटा कौन है, वहीं से कटाई होगी। ये इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। मैं सॉलिड बात है कि जहां बनती है वहां पर बंद करा दो। लोगों के पास 6 महीने का स्टॉक होगा। मैं कहता हूँ 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली पूरे भारत में बंद हो जाएगी पॉलिथीन, क्योंकि स्टॉक ही खत्म हो गया और फैक्ट्री बंद है। फैक्ट्रियों को लाइसेंस है, फैक्ट्री बन रही है, उनके पास पूरा तुम्हारे पास डिटेल है कि वो कितनी बना रहे हैं, कितनी बेच रहे हैं। वहां नहीं छापा पड़ता क्योंकि वहीं बंद हो जाएगी तो फिर जो ये कमाई कहां से होगी। भाई पुष्पेंद्र जी पार्षद महोदय, उप सभापति नगर निगम, मैं बड़े सम्मान के साथ आपसे ये कहता हूं कि आपने जो ये हरा कुर्ता पहना हुआ है, हजूर, ये जो आपने हरा कुर्ता पहना हुआ है, ये जब आपसे 3-4 साल पहले आपने किसी दुकानदार से खरीदा था 335 रुपए में उसने आपको दिया। आज 4 साल बाद वो आपसे कहे कि सर जी वो मेरे से गलती हो गई, मैंने जिसको बोला था हिसाब लगाने को उसने गलती से हिसाब लगा दिया, आपसे 335 ले लिए। आपका कुर्ता 3,335 रुपए का था, आज उसका सारा बिल आप हमें दें। मैंने जब पिछली बार नगर निगम से हाउस टैक्स का बिल निकलवाया तो जो कीमत उन्होंने बताई मैंने पे कर दी। आज 10 गुना 17 से निकाला, वो तो अच्छा हुआ 2047 से नहीं निकाला। आप कहने को तो बड़े मजे से कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, हम नगर निगम के नहीं हैं। आप जस्टिफाई कर रहे हैं वो एक्चुअली 2017 में जिस कंपनी को दिया था वो कोरोना, अरे 2017 में कोरोना भी नहीं था।
अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार अलीगढ़ में लोकतंत्र बचाओ सदस्यता अभियान के प्रभारी जमीर उल्लाह खान, पूर्व विधायक अज्जू इसाक, पूर्व प्रत्याशी कौल मोहम्मद फहाद, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष युवजन सभा अश्विनी शर्मा और उस्मान खान के द्वारा सदस्यता अभियान शुरू किया गया, जिसकी अध्यक्षता निवर्तमान जिला अध्यक्ष गिरीश यादव ने की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 3117 बूथ पर 2 सक्रिय सदस्य और 100 प्राथमिक सदस्य बनाए जाने के लक्ष्य के साथ पूरे जिले में लगभग 6 लाख प्राथमिक सदस्य बनाने का कार्य पूरी तेजी के साथ करेगी। जिला एवं महानगर के लगभग 12,000 पदाधिकारियों को सदस्यता अभियान में लगाया जाएगा। सभी वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारी एवं नेतागण इस कार्य में भरपूर सहयोग करेंगे। अभियान प्रारंभ हो चुका है। इसी के लिए हर जिले में यहाँ पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। यहाँ भी जिले में एक महानगर में और 4 जिले में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और टारगेट ये रखा गया है कि प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 6 और वहाँ के जो वर्तमान एमएलए हैं या जो एमएलए का चुनाव लड़े हैं उनके साथ मिलकर के वहाँ के जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मिलकर के प्रत्येक बूथ पर 2 प्रत्याशी सदस्य और 100 प्रारंभिक सदस्य बनाए जाए। इसके साथ साथ सदस्यता में हर बिरादरी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम से कम 33% होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य रखा गया है। जनता के बीच किस मुद्दों को लेके जाएंगे, आप सदस्य बनाएंगे, किस उद्देश्य से आपसे जुड़े, जिससे आपसे जुड़े? आज महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है, आज बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, आज जीएसटी तमाम अतिरिक्त कर लगाई जा रही है, सबसे बड़ा मुद्दा है। शहर में जलभराव का मुद्दा बहुत जबरदस्त है, शहर में हाउस टैक्स का मुद्दा बहुत जबरदस्त है। मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ, सरकार काम क्या कर रही है? राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अलीगढ़ के सदस्यता अभियान को गति देने के लिए अलीगढ़ में जो प्रभारी नियुक्त किए हैं उसमें हमारे हाजी जमीरुल्लाह साहब पूर्व विधायक, हमारे अज्जू इसाक साहब 2 बार पोल से प्रत्याशी रहे, हमारे फहाद साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, हमारे अश्विनी शर्मा जी समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, मोहम्मद उस्मान साहब हमारे बहुत ही कर्मठ संघर्षी युवा साथी, 5 लोगों को अलीगढ़ की सदस्यता अभियान की गति प्रदान करने की नामित किया गया है। वो यहाँ पधारे हुए हैं, उन्होंने अपना पूरा रूट चार्ट तैयार कर लिया है, कैसे काम करेंगे आपको ही बता दिया गया है। अलीगढ़ के अंदर 3117 बूथों पर हर बूथ पर कम से कम 2 सक्रिय सदस्य और 100 प्राथमिक सदस्य बनाने का जो हमें लक्ष्य दिया गया है, तो हम पूरी समाजवादी पार्टी, महानगर की पार्टी, सभी साथीगण पूरी ताकत के साथ हम अपने सीनियर्स का और सभी लोगों का साथ लेके पूरी जो हमें वोट मिला था 5.5 लाख का 5,26,000 वोट मिला है इसमें 2022 में, उससे ज्यादा हम और बढ़ाते हुए लगभग जो हमें 6 लाख का लक्ष्य दिया जा रहा है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और संगठन और सभी नेतागण इनका कंधे से कंधा मिला के साथ। ये बताइए अध्यक्ष जी, अभी कुछ लोग यहाँ से नाराज होकर चले गए, उन्हें सम्मान नहीं मिला, अभी से आपकी पार्टी में हो रहा है कि अभी सम्मान नहीं मिला, देखिए कैसे चलेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से हर एक पार्टी का एक निश्चय होता है कि सदस्यता कार्यक्रम। हमारी पार्टी ने 2017 में सदस्यता अभियान चालू किया था जो 30 जून 2022 को खत्म हो गया। अब 1 जुलाई से लेकर 27 तक के लिए हम लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले निकाय चुनाव, आने वाले 24 के चुनाव पूरी तैयारी के साथ समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है। जागरण भाई ने कहा कि लोग नाराज होकर चले गए, आप ये देखिए सुबह 11 बजे से लोग बैठे हुए हैं, महानगर की पूरी टीम में हमारे प्रभारी है, कौन सा ऐसा नेता नहीं है, सांसद जी है, हमारे सभी सीनियर हैं, सभी नेतागण यहाँ पर है, कार्यकर्तागण यहाँ पर है, महाशक्ति यहाँ पर है, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, न कोई प्रॉब्लम है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ कोतवाली इगलास क्षेत्र के मथुरा रोड कांडली के करीब एक अज्ञात वाहन ने कांवड़ ले जा रहे कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल हुए कांवड़ियों को सीएचसी इगलास ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर घायल कांवड़ियों को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के पिसावा क्षेत्र के गांव पलसेड़ा के विद्यालय मार्ग पर पिछले काफी दिनों से जलभराव के चलते ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इसकी कई बार शिकायत भी की, लेकिन समस्या का समाधान न होने से ग्रामीणों में अब काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल शनिवार को गांव के 97 वर्षीय चतर सिंह का निधन हुआ, तो जल भराव से ही होकर मृतक के अंतिम संस्कार के लिए जल भराव वाले रास्ते से लोगों को गुजरना पड़ा। इस रास्ते पर सर्वो योगी इंटर कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय, शमशान, बैंक, सहकारी समिति आदि संस्थाएं मौजूद हैं, जिसके कारण इस मार्ग का अधिक उपयोग ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। लेकिन पिछले 3 वर्ष से यहाँ पर जलभराव और गंदगी बनी हुई है। विद्यार्थी गिरते पड़ते रहते हैं, इसी रास्ते से विद्यालय पहुँचते हैं। किसानों के भी बुग्गी, ट्रैक्टर आदि भी रास्ते में फंस जाने से वो आए दिन परेशान होते रहते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिवरान है। क्या समस्या है? कल हमारे दादा चतर सिंह जी की शव यात्रा निकालते समय पलसेड़ा के मेन रोड पर 2-2 फुट पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरी हुई है। जो शव यात्रा गिरते गिरते बाल बच्ची कीचड़ में होकर शव यात्रा ले जानी पड़ती है। जो रास्ता जिस रास्ते पर होकर नंगलिया, उसरय, पलसेड़ा के सभी गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं, बैंक भी पढ़ता है। 3 इंटर कॉलेज हैं जिस रास्ते को जोड़ते हैं, और बैंक भी है जिस पर बच्चे आए दिन गिरते रहते हैं। सर, प्रशासन से कोई मदद मांगी? प्रशासन को हम कई बार अवगत करा चुके हैं, परंतु ये पलसेड़ा गांव का दुर्भाग्य है कि आज तक कोई मदद नहीं मिल पाई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।